हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जो भी जिस टाइम ये लेक्चर्स देख रहा है, लेक्चर्स नहीं बोलेंगे हम, एक्चुअली मैं आज क्या डिस्कस करने वाला हूँ ये तुमको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो जो भी हमारे इस डिस्कशन में है वो प्रॉपर वे में जिस टाइम देख रहा है उसको उस तरीके से मैंने बोला गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। इज इट क्लियर? देखो, अब यहाँ पे मेरी बात को समझना कि आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो बेसिकली हमने टॉपिक मेंशन किया है आपको आईआईटी और एनआईटीज, व्हेन टू प्रेफर कॉलेज और ब्रांच बेस्ड ऑन जेई एडवांस रैंक और कट ऑफ। ठीक है, अब देखो ये चीजें डिस्कस करने का ये मतलब नहीं है कि जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 और 2022 के लिए, उनके लिए हेल्पफुल नहीं है। उनके लिए भी ये हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मेरा बेसिक्स मतलब ये था कि मेरे पास जब से ये एडवांस के पेपर्स कंप्लीट हुए 27 को, उसके बाद मेरे पास बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आया है, बहुत सारे बच्चे मुझसे बात कर रहे हैं और उन्होंने बोला है कि सर मेरा ये मार्क्स आया है और मेरा समथिंग कुछ और मार्क्स आया है। बहुत बच्चे डिप्रेस भी होकर मुझसे बात कर रहे हैं कि सर मेरा फ्रेंड जो है जिससे मैं कट ऑफ में हमेशा इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स लाता था, उससे मैं बहुत कम मार्क्स है, उसके 190 आ रहे हैं, मेरे 140 आ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी डिस्कशन है मेरे पास। ठीक है, तो देन आई थिंक कि मैं उन्हें कैसे बताऊं या समझाऊं कि क्या लॉजिक होता है कि जब आप आईआईटी या एनआईटीज में जाते हो तो, ठीक है, कि ऐसा कभी डिप्रेस होने वाली बात नहीं है। कि जैसे एज फॉर एग्जांपल समझो कि मेरा कोई एक स्टूडेंट है, उसने मुझसे ये बोला कि सर मेरे 140 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, और मैं एक मेरा फ्रेंड है जिससे मैं कट टू कट इंस्टीट्यूट में चलता था और उसके मुझसे ज्यादा उसके करीब 180 के आसपास आ रहे हैं, तो मैं तो बहुत डिप्रेस बैठा हूँ, ये डिफरेंसेस आ रहे हैं, मैं क्या करूँ? ठीक है, क्या मैं ड्रॉप आउट लूँ या मैं क्या करूँ? तो मैं देखो हमेशा ये बात बोलता हूँ कि बेटा आप पहले चीजों को समझो कि क्या है। डजेंट मैटर आपने 140 लेकर आए हो या 180 लेके आए हो, कौन सा मार्क्स है आपका। ठीक है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, मैं इसके बारे में भी आगे आपको डिस्कस करता रहूंगा जैसे जैसे वीडियोस बढ़ेगी। बट इससे पहले मैं तुमको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ और छोटी सी बातें बताता हूँ। ठीक है, देखो आपको मैं कुछ पिक्चर भी शेयर करूंगा यहाँ पे, और उन पिक्चर्स को भी आप ध्यान से देखोगे तो आपको लॉजिकली समझ में आएगा ये क्या होगा। ठीक है, आप मेरी बात को समझना कि आप ऐसे समझो कि जैसे देखो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स है जिसके पास, जैसा आप तुमको पिक्चर में दिख रहा है कि एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स है जिसके पास हर तरह की फैसिलिटीज है। ठीक है, पेरेंट्स ने उसको सारी फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज दे रखी है और जिस बेसिस पे वो प्लान कर रहा है। उसके पास में देखो एक तुमको नॉर्मल सा एक बच्चा दिख रहा है, ठीक है, जो मेहनत कर रहा है। ठीक है, मेहनत इन द सेंस तुमको पिक्चर में दिख रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये जो सेकंड वाला पिक्चर है ये कोई बहुत बड़ी हस्ती का होगा जो पहले ऐसा था और आगे बढ़कर कुछ उसने अचीव किया है। तो तुम जो थिंक कर रहे हो उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये बात सच है। ठीक है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये बात फैक्ट है कि मैं आपको सेकंड वाले पिक्चर्स की ओर लेके चलता हूँ। सेकंड वाले पिक्चर्स बेसिकली क्या है बेटा, ये एपीजे अब्दुल कलाम की फोटोज हैं। ठीक है, ये एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में मैं तुमको मैं क्या बताऊं, ये पूरा वर्ल्ड जानता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की और कहाँ पहुंचे। ठीक है, बट आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आज मैं अगर ये बातें बोलूं कि मैं आपको सीधा बोलूं, ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंजीनियर ऑफ द वर्ल्ड। एपीजी वॉज द फाइनेस्ट इंजीनियर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बट ही वॉज नॉट एन आईआईटीएन, वो आईआईटीएन नहीं थे। ठीक है, उन्होंने ट्वेल्थ किया, उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग किया। और उसके बाद वो कौन से मुकाम पे पहुंचे हैं और किस स्टेज पर थे वो, कैसे वो, आपको पता है कि इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने। तो इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। ठीक है, और ये मैं उनके बारे में ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि उसके बारे में आप विकिपीडिया पे भी पढ़ सकते हैं और नेट पे उनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज दी हुई है। तो वहां भी आप देखो एक नॉन आईआईटीएन थे और वो किस मुकाम पर पहुंचे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद सेकंड तुम ध्यान से देखो, सेकंड में तुमको यहाँ पर भी दो पिक्चर्स नजर आ रही हैं। ठीक है, और ये जो दो पिक्चर्स हैं, ये जो दो पिक्चर्स हैं उसमें आप ध्यान से देखना, एक पिक्चर जो है जिसको वेल नोन हर कोई जानता है, दैट इज द सुंदर पिचई। ठीक है, सुंदर पिचई जो कि आपको पता है कि आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने मेटलर्जी में इन्होंने इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद अभी ये गूगल के सीईओ हैं और इनकी क्या पैकेजेस हैं और क्या स्टोरीज है आपको लगभग पता है। इसके बाद आप ध्यान से देखो, आपको दूसरा पिक्चर दिख रहा होगा,
ये पिक्चर बेसिकली है विनोद धाम की। ठीक है, विनोद धाम जो है वो आप समझो कि आपने एक नाम सुना होगा। ठीक है, पेंटियम। ठीक है, मैं पूरा ऐसे कंसिडर कर लूं कि आपने एक नाम बहुत अच्छे से सुना होगा इस नाम को, दैट इज इंटेल पेंटियम। इंटेल पेंटियम। ठीक है, ये जो इंटेल पेंटियम है, ठीक है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, ये जो इंटेल पेंटियम, मैंने क्या बताया आपको, वर्ल्ड की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, इस इंटेल पेंटियम में आपने देखा होगा पहले इंटेल पेंटियम था। ठीक है, इन्होंने ही मैन्युफैक्चर किया था जो चिप होती है। सबसे पहले आया था 8086। ठीक है, उसके बाद आया 80286, फिर आया 80386, फिर आया 80486। इस तरह से चिप आए। ठीक है, अब यहाँ पे अब तुम देखोगे इसी के बाद क्या हुआ, पेंटियम आया, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, और अभी जो तुम लोग यूज कर रहे हो बेसिकली जो प्रोसेसर है, जैसे i3, i5, i7, ये सारे प्रोसेसर जो आप यूज कर रहे हो, तो इन सारों को, ठीक है, मतलब आप ऐसे समझो कि फादर ऑफ इंटेल पेंटियम जो होता है वो कौन है आपको पता है? ये आप ध्यान से देखो, यहाँ जो फर्स्ट पिक्चर आपको दिख रहा है दैट इज द विनोद धाम। ठीक है, इनको हम लोग बेसिकली फादर ऑफ इंटेल पेंटियम कहते हैं। ठीक है, इन्होंने ही जो प्रोसेसर होता है ना, ये कैसे बनता है इसको इन्होंने ही डिजाइन किया था। इनके पास वो जुनून था जिससे इन्होंने काम किया। इज ऑल्सो एन इंडियन, ये भी एक इंडियन ही है जिन्होंने ये बताया। और फिर से वही बात, ये भी आईआईटीएन नहीं है। ठीक है, मैंने पास में आपको सुंदर पिचाई की पिक भी रखी है और विनोद धाम की पिक भी रखी है। आपको दिख रहा होगा कि विनोद धाम एज में बहुत हैं और सुंदर पिचाई की क्या एज है, बट फिर भी, और दोनों एक ही फील्ड से हैं, फिर भी मैंने ये चीजें आपको बताई। मैं आपको और क्लियर कर दूं कि विनोद धाम जो है वो दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने अपना इंजीनियरिंग किया था। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये बताना है कि ऐसा नहीं होता कि आप आईआईटी में जाओ तभी आप किसी चीज को अचीव कर सकते हो। किसी चीज को अचीव करने के लिए आप में जुनून होना चाहिए, आप में हिम्मत होना चाहिए, आप में कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप उस जुनून के साथ काम कर रहे हो तो आप जरूर कंसिडर करोगे। ठीक है, अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, जो हमारा मोटिव है, हमारा टॉपिक है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, बेसिकली हमने स्टार्ट किया था, क्या टॉपिक रखा था हमने? आईआईटी, आईआईटी या एनआईटीज। ठीक है, आईआईटी या एनआईटीज। ठीक, अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप कोई भी इंजीनियरिंग डोमेन कंसिडर कर लो। ठीक है, एनी इंजीनियरिंग डोमेन, कोई भी, अगर हम इंजीनियरिंग डोमेन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी इंजीनियरिंग डोमेन आप कंसिडर करो। जैसे एज फॉर एग्जांपल आप सोचो, आपने ऑटोमोबाइल ले लिया, ऑटोमोबाइल पे काम करो। ठीक है, इवन आप मैकेनिकल हो, ठीक है, या फिर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात करो, ठीक है, या फिर मैं बोलूं फाइनेंस सेक्टर में हो, ठीक है ना, आप इधर कंसिडर कर लो, आप फाइनेंस सेक्टर में हो, ठीक है, या फिर मैं बात करूं आप मैनेजमेंट सेक्टर में हो, ठीक है, आप अगर मैनेजमेंट सेक्टर में हो, ठीक है, या फिर इवन आप टेक्सटाइल में हो, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज या फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर जो बच्चा ये सोचता है कि मैं ऐसा कर लूं कि मैं आईआईटी से अगर कंप्यूटर साइंस अगर कवर कर लेता हूं तो मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, मैं बहुत अच्छे से ग्रोथ करूंगा, तो मैं तुमको एक चीज हमेशा बता दूं कि आज कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है ना, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फाइनेंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, टेक्सटाइल हो गया, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो बिना कंप्यूटर्स के चलती हो, है ना। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये बताने का क्या मतलब होता है, मैं तुमको बहुत अच्छे से इस टर्म्स को बताता हूँ। ठीक है, कि मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स हो, या फिर आप मैकेनिकल में हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में हो, या फाइनेंस सेक्टर में, या मैनेजमेंट सेक्टर में, या इवन टेक्सटाइल में हो, या फिर मैं बात करूँ कि तुम एग्रीकल्चर में हो, जैसे सपोज करो तुमने आईआईटी खड़गपुर से एग्रीकल्चर ही कर लिया, तो तुम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हो, तो मैं तुमको एग्रीकल्चर सेक्टर्स की भी बात करूँ, जैसे कोई फ्रूट की इल्ड है या फिर वेजिटेबल की इल्ड है, उसमें कौन सा न्यूट्रिशन को इंसर्ट करे या कैसे करे, उसकी आजकल रोबोटिक्स कंप्यूटर्स चल रहे हैं, तो इन सब को क्या कंसिडर करें कि उसका ग्रोथ रेट अच्छा हो जाए किसी वेजिटेबल का या फिर किसी
फ्रूट का समथिंग जो भी है, इसको हम कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर के जरिए हम कंसिडर कर सकते हैं। और मैं तुमको एक बात बताऊं एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, कि आज एग्रीकल्चर से ही इंजीनियरिंग करके यूएस में ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो कंप्यूटर साइंस से ज्यादा पैकेजेस पे आज जॉब कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये ब्रांचेस छोड़ के तुम एग्रीकल्चर ले लो खड़गपुर में और अपनी फ्यूचर बनाओ। फ्यूचर यहाँ से नहीं, मैं एक्चुअली यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि तुम इन सब में से कोई भी इंजीनियरिंग डोमेन कंसिडर करो, वो इंजीनियरिंग डोमेन्स में तुम क्या होगा, कंप्यूटर में मास्टर ही होकर तुमको आईआईटी निकालता है। क्योंकि मैं तुमको एक सिंपल सी बात बताऊं कि अगर तुम आईआईटी से पास हो, ठीक है, आईआईटी से पास इन द सेंस ऐसे समझो कि अगर तुम्हारा आईआईटी एडवांस में 140 से 150 के आसपास मार्क्स है, ठीक है, तब तुम ये समझो कि तुम्हारा करीब 5500 के आसपास रैंक है। ठीक है, और 5500 के पास रैंक होने का मतलब क्या होता है कि तुमको टॉप की 5 आईआईटीज जो है, ठीक है ना, टॉप की मैं बोलूं 5 आईआईटीज, टॉप की जो 5 आईआईटीज है, इसमें कोई ना कोई ब्रांच तुमको मिल जाएगा। ठीक है, कोई ना कोई ब्रांच तुमको मिल जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्या, एक और आईआईटी गुवाहाटी की। ठीक है ना, इसके बाद हम बात क्या कर रहे हैं, आईआईटी गुवाहाटी की, फिर हम डिस्कस करेंगे एनआईटीज के बारे में। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि अगर तुम्हारे एडवांस में मार्क्स 140 या 150 के आसपास है, तुमको टॉप 5500 के आसपास रैंक आ जाती है। और इसके इतने रैंक आने पे तुमको टॉप 5 आईआईटी मिल जाता है, उसमें कोई भी ब्रांच तुम सेलेक्ट करो। मेरी बात को समझना है, यहाँ पे कोई भी ब्रांच तुम सेलेक्ट करो, या तुम ऑटोमोबाइल में हो, मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, फाइनेंस में हो, मैनेजमेंट में हो, टेक्सटाइल में हो, एग्रीकल्चर में हो, इवन किसी भी ब्रांच में हो, तो तुमको ये जो आईआईटीज वाला सेक्टर दिख रहा है ना, यहाँ पर ये जो तुमको आईआईटी दिख रहा है, ये जो आईआईटी का जो ये टैग है, ये तुमको कंप्यूटर में मास्टर बना के निकालेगा। क्योंकि मैंने अभी आपको यही बताया कि कोई भी ब्रांच है तो बिना कंप्यूटर्स के कंसिडर नहीं होता। तो आप किसी भी ब्रांच में हो, आपको कंसीडर कर लेगा। मैं तुमको ऐसे बताऊं कि सिलिकॉन वैली के बाद अगर हम बात करें तो बैंगलोर बेसिकली आज की डेट में वो जगह है जहां पर नई नई स्टार्टअप करने के लिए सबसे मतलब सेकंड नंबर पे वर्ल्ड में आता है ये, कि यहाँ पर मतलब अलग अलग ब्रांच से आए हुए इंजीनियर्स वो क्या कर रहे हैं, अपनी जुनून को, अपने अपने पैशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और उस बेसिस पे नए नए स्टार्टअप हो रहे हैं, नई नई कंपनियां खुल रही है, चाहे वो मिल्क का प्रोडक्शन हो या कुछ भी हो, तो हर तरीके से वो बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि अगर इन टॉप 5 आईआईटीज में से कोई भी ब्रांच लेके तुम पढ़ रहे हो, तो तुम एक बात जान लो कि आईआईटीज में क्या होता है, आईआईटी का इन्वायरमेंट क्या है। वहां पर क्या होता है कि रात रात भर, मतलब मैं सिर्फ अभी मैं बात कर रहा हूँ ये टॉप 5 आईआईटी की, यहाँ पर रात रात भर कोडिंग कंपटीशन होती है, कोडिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, चाहे वो किसी भी ब्रांच का हो। वो एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और एक ही जगह से लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, उनका कोडिंग कंपटीशन चल रहा है कंप्यूटर में। तो आईआईटी का टैग अगर तुम में लगा हुआ है तो तुम ये हमेशा ध्यान रखोगे कि तुम कंप्यूटर में मास्टर ही होके निकल रहे हो, चाहे तुम किसी भी ब्रांच से हो। तो ऐसा जरूरी नहीं कि तुम कंप्यूटर साइंस ही मिल रहा है तभी तुम्हारा फ्यूचर है, अगर कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है तो फ्यूचर नहीं है। आप किसी भी ब्रांच से हो, आपको मिल रहा है। मगर अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ तुमको थोड़ी सी आईआईटी टैग के बारे में। बेटा आईआईटी में क्या होता है, वो बहुत ही अलग तरह का इन्वायरमेंट होता है। जैसे जो 4th ईयर का स्टूडेंट है, वो उससे 3rd ईयर के स्टूडेंट्स साइड, और थर्ड से सेकंड ईयर, सेकंड ईयर से फर्स्ट ईयर, ये इंडक्शन चलता रहता है। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि जो ब्रेन होता है ना, वो जैसे 4th ईयर्स वाले, मतलब तुम्हारी सोचने की ताकत मैं कहूँ, या फिर तुमको प्रोसीड करने की ताकत बहुत अच्छी हो जाती है जब आप आईआईटी कॉलेज में जाते हो तो। ठीक है, क्योंकि थिंकिंग ही बहुत चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ का जो माहौल होता है, वहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं और वो हमेशा एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं। मैं तुमको यहाँ पर ये बताऊं कि बहुत जो ऑल इंडिया रैंक 1 होता है, या 5 होता है, या 10 होता है, या 25 होता है, इवन जो 100 रैंक होता है, वहां पर जाके सब एक हो जाते हैं, कोई अलग नहीं है। क्योंकि वहां पर सबको मेहनत करनी है और सबको आगे बढ़ना है। तो मैंने तुमको यहाँ पे बताया कि अगर तुमको कंप्यूटर साइंस नहीं मिलता तो तुम फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, कि तुम किसी भी ब्रांच में अगर आईआईटी के साथ हो और ये टॉप 5 आईआईटीज में अगर तुम्हारा नाम है और वहां पे तुमको सेलेक्ट हुए हो, तो दैट मीन्स तुमको डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पर तुम्हारा पैशन, तुम्हारा जुनून तुमको आगे लेके जाएगा। मैं अभी टॉप 5 आईआईटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आईआईटी गुवाहाटी और एनआईटीज के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। अब देखो, मैं आईआईटी गुवाहाटी या फिर एनआईटीज के बारे में तुमको ऐसे बताऊं कि इन दोनों में बताऊंगा कि कहाँ पर कौन सा ब्रांच लेना है। अभी मेरी बात को समझो कि जैसे ही हम आईआईटी गुवाहाटी या एनआईटीज की बात करते हैं,
ठीक है, तो क्या होता है कि एनआईटीज में क्या होता है कि 50% ऐसे बच्चे होते हैं जो बस इंजीनियरिंग के लिए आते हैं। ठीक है, उस लेवल पे जुनून या ताकत नहीं बना पाते कि हम आगे करें, और कुछ 50% ऐसे होते हैं जिनमें वो जुनून होता है कि वो आगे कुछ करें, वो एपीजी बने या फिर विनोद धाम जैसी कुछ आगे स्टोरीज बनाए। बट क्या होता है कि 50% ग्रुप वैसा नहीं है, तो उनको लेग पुल करके उस लेवल पे लेके आते हैं। बट आपको आईआईटीज में ऐसा नहीं दिखेगा। आईआईटी में मैंने आपको बताया कि वहां पे कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होना, एक ही प्रोजेक्ट पे एक ही कोड पे काम करना, तो इस तरह से ऑल नाइट मतलब एवरी डे एक कंपटीशन बिल्डअप होता रहता है। तो आईआईटी का टैग, और बिलीव करो आईआईटी के टैग को वर्ल्ड सलाम करती है। ऐसा नहीं है कि आईआईटी का टैग है तो क्या है। बट मैं ये भी बताऊं कि देखो, न्यू आईआईटीज, अब यहाँ पे एनआईटीज या फिर तुम ऐसे बोलो कि आज के डेट में जो न्यू आईआईटीज हैं, तो न्यू आईआईटीज और एनआईटी और आईआईटी गुवाहाटी में कैसे हम कंसीडर करते हैं। अगर रैंक की बात करो तो तुमको नेट वगैरह पे न्यू आईआईटीज के रैंक्स वगैरह दिख जाएंगे इंजीनियरिंग कॉलेज के। बट मैं तुमको यहाँ भी एक डिस्कशन करूंगा कि क्या करना चाहिए अगर हमें न्यू आईआईटी मिल रहा है या फिर एनआईटी मिल रहा है, वहां पे ब्रांच का कैसे सिलेक्शन करते हैं, ये तुम वेट करो, हमारे सेकंड वीडियोस में इसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, तो मेरा सिंपल यहाँ पर एक ही चीज कहना है कि आपका क्या जुनून है, क्या पैशन है, आप उसके लिए बात करें। ठीक है, अब देखो मैंने स्टार्ट किया था कहाँ से, कि मैंने आपको बताया था एपीजी के बारे में। एपीजी के बारे में मैंने ये भी बताया कि ही वॉज नॉट एन आईआईटीएन, बट फिर भी वो वर्ल्ड के फाइनेस्ट इंजीनियर हैं। ठीक है, इंजीनियर है नहीं, इंजीनियर्स थे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप आईआईटी में जाकर ही इस चीज को अचीव कर सकते हो। अगर आप आईआईटीएन नहीं भी हो तो भी आप अपने जुनून से, अपनी पैशन से इस चीज को अचीव कर सकते हो। बस आपको यूज करना है इस चीज को। ठीक है, बट देखो कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना कि मैं 140 पे हूँ, मेरा फ्रेंड 220 लेके आया है, तो क्या करें। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बात बताई कि आप रैंक 1 हो, रैंक 10 हो, इवन 400 हो, 500 हो, इवन 5000 तक हो, आप कॉलेज में जाके एक ही हो जा रहे हो। आपको उसी प्रोजेक्ट पे काम करना है। और मैंने ये बहुत अच्छे से बताया कि कंप्यूटर साइंस जो है, वो कंप्यूटर साइंस की कोडिंग्स वगैरह आपको किसी भी ब्रांच से हो, आपको आईआईटी कंप्यूटर में मास्टर बना के ही निकालता है। ऐसा नहीं है कि आईआईटी में अगर दूसरे ब्रांच से हो तो आप ये चीज नहीं जानते हो। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखो, मैं आज मैंने इतनी सारी बातें बताई। आज का लेक्चर ज्यादातर जो भी हुआ वो मोटिवेशनल लेक्चर था। मैं ये क्लियर करना चाहता था कि जिन बच्चों के दिमाग में है कि मैं ड्रॉप आउट करूं, कि मेरे तो सर 140 या 130 या 120 मतलब आसपास मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं ये कहूं कि अगर आपको ये टॉप 5 आईआईटीज में से कोई आईआईटी का कोई भी ब्रांच मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप वहां ज्वाइन करें। ठीक है, और वहां ज्वाइन करें, उसके बाद वहां जाकर अपने पैशन को, अपने जुनून को यूज करें। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी 2020 में आईआईटीज के एग्जाम्स दिए हैं, एडवांस के पेपर्स दिए हैं, जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। ये बेसिकली उनके लिए भी है जो 2021 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और उनका ब्रेन एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या आगे अचीव करना है और किस तरह से आपको जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है बहुत बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं, बट ड्रॉप आउट वो करो जो इस जगह पे नहीं हो, जो टॉप 5 आईआईटीज में नहीं हो। ठीक है, वो आप सोच सकते हो। बट ऐसा भी नहीं है कि अगर आप टॉप 5 आईआईटीज में नहीं हो, आपको आईआईटी गुवाहाटी, एनआईटीज या न्यू आईआईटी मिल रहा है, तो उसके कंसिडरेशंस में आपको क्या करना चाहिए, मैं इसके बारे में भी पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप मेरे सेकंड एपिसोड के लिए वेट कीजिए। हम जब सेकंड एपिसोड में आएंगे, सेकंड वीडियोस में आएंगे, तो हम इस बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो मेरा मोटिव था आप लोगों को बेसिकली मोटिवेट करना। ठीक है, कि आप क्या करो, कैसे सोचो और क्या लॉजिक होनी चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए कि आईआईटी के अंदर का एनवायरनमेंट क्या होता है, और किस तरह से आईआईटीज का टैग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कैसे हम आईआईटीज करते हैं। बट अगर आप आईआईटी का टैग आपके साथ नहीं है तो भी आप एपीजी की तरह जुनून रख सकते हो। ठीक है, विश्वास रख सकते हो, पैशन रख सकते हो, आप भी विनोद धाम बन सकते हो। ठीक है, बहुत लोगों को विनोद धाम के बारे में नहीं पता होगा, शायद बहुत लोग जानते भी होंगे, बट आज की मेरी वीडियोस के से आपको पता चल गया होगा कि विनोद धाम, जिनको हम कहते क्या हैं, फादर ऑफ इंटेल पेंटियम। ठीक है, उन्होंने कितना आगे काम किया, जबकि वो नॉर्मल जीसीई से पास आउट है, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पास आउट है। ठीक है, तो आपको आज मेरी बातें समझ में आ गई होंगी कि आपको एक्चुअल में प्लानिंग क्या करनी है। हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे आईआईटी गुवाहाटी के बारे में, एनआईटीज के बारे में और न्यू आईआईटीज के बारे में, कि वहाँ पे ब्रांच का सिलेक्शन कैसे हो, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको काउंसलिंग कैसे करनी है और ये सारी चीजें
हम आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आई विल ट्राई कि मैं जो भी आपके वीडियोस पे कमेंट्स होंगे, ये सारी चीजें होंगी, अगर मुझे लगेगा कि मैं कमेंट्स में आंसर कर सकता हूँ तो मैं करूंगा, नहीं तो आई विल ट्राई कि मैं एक बार लाइव आके भी आपके हर क्वेश्चंस का आंसर करूं और आपको बताऊं कि व्हाट इज द इन्वायरमेंट ऑफ आईआईटीज। मैं एक छोटी सी बात ये भी बताऊंगा कि मैं इसमें भी डिस्कस करूंगा आपको कि जो आप लोग सुनते हो कि आईआईटीज में इसको फेसबुक ने 1 करोड़ का पैकेज दिया, किसी को 2.5 करोड़ की पैकेज आई, किसी को 5 करोड़ का पैकेज मिला, मैं उस बारे में भी डिस्कस करूंगा कि वो 2.5 करोड़ और वो जो 2.5 करोड़ होता है या फिर 1 करोड़ होता है, वह 1.5 करोड़ होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, पैकेजेस क्या होते हैं, एक्चुअल अमाउंट क्या होता है, किस तरह से काउंसलिंग होती है, किस तरह से आप कैंपस में आपका इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, हम ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इस चैनल पे ट्यून रहो और आपको सारी बातें यहाँ पे नजर आएंगी, ठीक है। अब आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप वेट करो जब हम बात करेंगे आईआईटी गुवाहाटीज, एनआईटीज एंड न्यू आईआईटीज के बारे में और उनके ब्रांचेस के बारे में, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और स्ट्रैटेजी पे काम, जो मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि एक और स्ट्रेटजी मैं बनाने वाला हूं, वो होगा कि 2021 के बच्चे किस तरह से प्रिपेयर हो, 22 के बच्चे कैसे प्रिपेयर हो, और कौन सा सेक्शंस जो है आईआईटी ज्यादा टच करता है, कौन से सेक्शंस को आजकल आईआईटी अवॉइड करने लगा है, किस तरह से हम प्रिपेयर करें, हमारा गोल कैसे सेटिस्फाई हो, मतलब गोल सेटिस्फाई इन द सेंस कि आपने जो गोल बनाया है, कि अगर जैसे आज की लेक्चर्स के बाद आपको समझ में आएगा, आपके दिमाग में ये चल रहा हो, चलो हमारा ये गोल होना चाहिए, हमें टॉप 5 आईआईटीज मिल जाए, हमें 140 150 का मार्क्स आ जाए। तो जो भी आप गोल बना रहे हो, तो आप ये समझो कि जितना ज्यादा कंडीशनली आप ये सोचना समझना सीखोगे कि आईआईटी के अंदर का इन्वायरमेंट क्या है, अगर आपने 140 मार्क्स लाया, 150 मार्क्स लाया, या 250 लाया, या 260 लाया, हर कुछ है। मैंने एक मिनिमम मार्क्स आपको बताया, 140 से अगर आप ऊपर हो तो आपको टॉप 5 आईआईटी मिलती है, और उसमें कोई भी ब्रांच मिलता है। तो आप इस बात से फ्रस्ट्रेट नहीं हो कि मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं मिला, तो अगर कंप्यूटर साइंस नहीं मिला तो मेरी फ्यूचर बहुत खराब है, अगर मुझे मैं आईआईटी क्वालिफाई नहीं हो पाया तो मेरा फ्यूचर बहुत खराब है, अब मैं क्या करूं, मुझे ड्रॉप आउट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये जो भी बातें हैं, आपको ये चीजें क्लियर हो गई कि डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता कि आप कौन से ब्रांच पे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जुनून कैसा है, आपका पैशन कैसा है, आप किस तरह से वर्क कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट होता है, और आपको उस कंडीशंस में ही काम करना चाहिए, ठीक है। तो आज का ये एपिसोड मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करो, और नेक्स्ट एपिसोड में हम बेटर वे में डिस्कस करेंगे आईआईटी गुवाहाटी, एनआईटीज एंड न्यू आईआईटीज के बारे में। ओके, टिल देन गुड बाय।